चलिए तो आज हम शुरू करते हैं हमारा सेशन और आज हम देखेंगे कि सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ इज टू मेक सेंटेंसेस एंड इफ वी वांट टू लर्न स्पीक इंग्लिश, मेकिंग सेंटेंसेस प्लेज ए वाइटल रोल इन आवर स्पीकिंग इंग्लिश. If we don't know how to make sentences, we will not be able to speak English. So what is the formation of the making sentences? How can we make sentences with the help of the structure? We should know about it. And in this session we are going to talk about a passive voice. Passive voice में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि voice जो होता है, voice जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, वाच्य कहा जाता है. वाच्य जो है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हम ये बात देखेंगे कि कर्ता के द्वारा कोई काम किया जाता है या कर्ता के ऊपर किसी काम का प्रभाव पड़ता है. ठीक है, एन एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय ए सब्जेक्ट. हाउ टू मेक सेंटेंसेस, हाउ टू मेक सेंटेंसेस फ्रॉम पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस से वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, आज हम इसकी बात करेंगे. पैसिव वॉइस से वाक्य बनाने के लिए सबसे पहला काम हमें इस बात का पता होना चाहिए कि ये एक्टिव है या पैसिव वॉइस है. जैसे सबसे पहले अगर हम ये देखें तो जैसे नॉर्मल सा सेंटेंस है, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, और दूसरा सेंटेंस हम लिखेंगे मुझे पढ़ाया जाता है. ठीक है, दीज आर टू काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस. ठीक है, ऑन द बोर्ड. फर्स्ट वन मैं पढ़ता हूं, सेकंड वन मुझे पढ़ाया जाता है. अगर हम बात करेंगे इनमें कि डिफरेंस क्या है दोनों में, तो एक में हम ये देखेंगे कि मैं पढ़ता हूं यानी जो काम हो रहा है इसमें वो होगा पढ़ने का, और किसके द्वारा, मैं यानी आपका सब्जेक्ट इसके अंदर एक विशेष रोल में है. आपका सब्जेक्ट बता रहा है कि वो काम किसके द्वारा किया जा रहा है, मैं पढ़ता हूं. यानी आप इसमें बात करेंगे सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट कौन है, मैं का मतलब आप स्वयं खुद. काम क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस क्या हो रही है इसमें, पढ़ना. ये आपकी क्या होगी, वर्ब. मैं पढ़ता हूं, क्या पढ़ता हूं इसमें नहीं आया, यानी आपका ऑब्जेक्ट है वो इसमें मिसिंग है. अब इस वाक्य की बात करेंगे तो मुझे पढ़ाया जाता है, इसमें क्या चीज आ रही है, इसमें मुझे पढ़ाया जाता है. यानी अगर हम बात करें इसमें कौन पढ़ता है, वो नहीं आ रहा है. कौन पढ़ता है इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है. मुझे पढ़ाया जाता है यानी इस वाक्य के अंदर आपका सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग है. और मुझे किससे की इंग्लिश क्या है, जैसे मुझे और मुझे यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है. पढ़ाया जाता है, क्या किया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है. तो पढ़ाया जाता का मतलब क्या होगा, यहां पर आपका वर्ब है, पढ़ाया जाता है. ये काम किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ये इसके अंदर क्या है, मिसिंग है. तो हम अगर देखेंगे दोनों वाक्यों में डिफरेंस क्या है, मैं पढ़ता हूं इसमें भी ता है, ती है, इसमें भी ता है, लेकिन इस वाक्य के अंदर आपका कर्ता मिसिंग है. कर्ता मिसिंग का मतलब है कि इसमें काम किसके द्वारा परफॉर्म किया गया, किसके द्वारा किया गया. तो हम ये देख सकते हैं कि मुझे पढ़ाया जाता है, इसका मतलब है जैसे आपका ये काम कौन कर रहा है ये हमें पता नहीं है, हमें बताया जाता है. ठीक है, हमें खाना खिलाया जाता है. बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं. ठीक है, क्रिकेट भारत में खेला जा रहा है, पूरी दुनिया में अंग्रेजी बोली जाती है. तो इन जो सेंटेंसेस में बात कर रहे हैं इनके अंदर हमारा सब्जेक्ट मिसिंग है, कि कौन बोलता है वो मिसिंग है. पूरी दुनिया भर में चाय पी जाती है, पूरी दुनिया भर में चाय पी जाती है, तो इसमें क्या पी जाती है, चाय. कहां पी जाती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड. लेकिन पीता कौन है, इज द मिसिंग इन दिस सेंटेंसेस. यानी सब्जेक्ट इसके अंदर क्या है, मिसिंग है. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, तो इसमें काम करने वाला है मैं, इसमें काम करने वाला मिसिंग है. इसमें काम क्या हो रहा है, पढ़ाना. इसमें काम क्या हो रहा था, पढ़ना. थोड़े दोनों सेंटेंसेस डिफरेंट है, लेकिन मैं पढ़ता हूं का मतलब है कि आपका इस वाक्य का सूत्र क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, वर्ब. आपका ऑब्जेक्ट इसमें मिसिंग है.
आप देख सकते हैं प्रेजेंट सिंपल में आप ये देखते हैं कि सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब आती है, और इसके अंदर हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है हमेशा, ता है ती है। हम खेलते हैं, तुम सोचते हो, वह जाता है, हम आते हैं, हम सुनते हैं, हम समझते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में हमेशा ता है ती है लगता है, वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल। अब हम देख सकते हैं कि इसे इजीली बनाया जा सकता है। मैं पढ़ता हूं, यानी आप बोलोगे कि मैं के लिए क्या आएगा, आई। पढ़ता हूं, स्टडी कह दीजिए आप, आई रीड कह दीजिए, आई रीड, मैं पढ़ता हूं। जैसे मैं अखबार पढ़ता हूं, आई रीड न्यूज़पेपर। ठीक है, अखबार पढ़ा जाता है, तो इसके अंदर कौन पढ़ता है वो नहीं आ रहा, अखबार पढ़ा जाता है। ठीक है, दुनिया भर में अखबार पढ़े जाते हैं। सुबह चाय के साथ लोग अखबार पढ़ते हैं। तो इस सेंटेंस में अगर बात की जाए तो लोग अखबार पढ़ते हैं, लेकिन अखबार पढ़े जाते हैं, इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है। क्या पढ़े जाते हैं, अखबार। अब इसी प्रकार से ये सेंटेंसेज है कि मुझे पढ़ाया जाता है, तो इसमें सब्जेक्ट आपका कौन है ही नहीं इसमें। किसे पढ़ाया जाता है, मुझे। तो आप सबसे पहले लिखोगे आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे। मुझे की इंग्लिश क्या है, आई। यानी हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में बदल लेते हैं। सबसे पहले मुझे, जैसे अगर ये वाक्य होता है कि तुम्हें पढ़ाया जाता है, तो आप क्या लिखोगे, यू। हमें पढ़ाया जाता है, वी। हमें के लिए इंग्लिश क्या होगी, वी। ठीक है, वह हमें जानता है, वह हमें जानता है। इस वाक्य की इंग्लिश क्या होती है, वह यानी ही जानता है, नोज। हमें के लिए क्या आएगा, वी नहीं आएगा, ही नोज अस। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं, ही नोज अस, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, मुझे पढ़ाया जाता है, हमें पढ़ाया जाता है, तुम्हें पढ़ाया जाता है, उसे पढ़ाया जाता है, इसे पढ़ाया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है। ये सभी के सभी वो जो वर्ड है वो है ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है। तो इस वाक्य में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वह है हमें, मुझे, तुम्हें, उसे, राम को पढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार के जो वर्ड है वो आपके क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। तो आपको आगे ये देखना है कि इसमें टेंस कौन सा है, तो ता है ती है ते हैं। अगर हम पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करते हैं तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस को अगले टेंस में बदल दिया जाता है, यानी ता है ती है से अगला टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आई के साथ आप क्या यूज करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में। आई के साथ हमेशा क्या आएगा, एम। मुझे पढ़ाया जाता था, अगर वाक्य आता है मुझे पढ़ाया जाता था, तो आप करोगे वॉज, आई वॉज। ठीक है, अब पढ़ाया जाना की इंग्लिश क्या होगी, पढ़ाना की इंग्लिश होती है टीच। लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट, ये क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब। अब क्या आएगा आपका वर्ब, यहां हो जाएगा आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है। यहां ये आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म, मुझे पढ़ाया जाता है। तो चलो आपको बताना है, हमें बताया जाता है, हमें बताया जाता है। छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे, वी आर टोल्ड, वी आर इन्फॉर्म्ड, हमें बताया जाता है, वी आर टोल्ड। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे आगे बोले कि तुम्हें पीटा जाता है, पीटा जाता है। क्यों पीटा जाता है, व्हेन यू डू सम मिस्टेक्स, है ना, व्हेन यू मेक मिस्टेक्स, तो आपको पीटा जाता है। तो यहां पर क्या है, तुम्हें पीटा जाता है, किसे पीटा जाता है, तुम्हें। तुम्हें की इंग्लिश क्या होगी, यहां जो तुम है, कौन पीटता है, भाई कौन पीटता है, हु इज द परफॉर्मर, है ना, हु बीट्स यू, कौन पीटता है आपको। वैसे हु के साथ हमेशा क्या रखते हैं, ऐसे एस लगाते हैं, तो हु के साथ बीट्स रखेंगे। लेकिन इस सेंटेंसेस के अंदर अगर बात करें तो कौन पीटता है वो मिसिंग है, किसे पीटता है, तुम्हें। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू, आर, एम और इज, उसके साथ क्या आएगा, यू आर। जैसे यहां पर वी के साथ क्यों आया आर, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या आता है, तो यू आर क्या आएगा, बीट। बीट की थर्ड फॉर्म बीटन। बीट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बीट। सेकंड फॉर्म बीट, बीट ही होती है, बीट, बीट, बीटन, तुम्हें पीटा जाता है। ठीक है,
अब जैसे कुछ और सेंटेंसेस की बात करें तो हम केवल अभी प्रेजेंट की बात करते हैं, केवल प्रेजेंट टेंस के बनने वाले वाक्य, जैसे उसे समझाया जाता है, उसे हमेशा क्या किया जाता है, समझाया जाता है, समझाया जाता है, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। भाई उसे बहुत समझाया जाता है लेकिन वो सुनता ही नहीं है। अब किसे समझाया जाता है, उसे। वी डोंट नो हु इज उसे। उसे का मतलब यहां पर कोई महिला भी हो सकती है और कोई पुरुष भी हो सकता है, उसे समझाया जाता है। अब हमें थोड़ी पता है यहाँ उसे कौन है, तो हम यहाँ पर उसे के लिए क्या ले सकते हैं, किसी पुरुष को ले सकते हैं, किसी महिला को ले सकते हैं। जैसे मान लो हमें यहाँ पर ये मानना है कि उसे जो है वो एक लड़का है, उसे समझाया जाता है लेकिन वह सुनता नहीं है, ही डजंट लिसन टू अस। उसे समझाया जाता है तो सबसे पहले क्या लेंगे, उसे। किसे, उसे। तो किसे का जो जवाब आता है वो हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। आगे क्या लिखोगे, ही के साथ हमेशा एक इज, और इज क्यों आ रहा है, क्योंकि हम जितने भी सेंटेंसेस बना रहे हैं वो प्रेजेंट सिंपल के हैं और उनको अगले टेंस में बदलना है। क्यों बदलना है, क्योंकि ये सेंटेंस सभी के सभी किस में, वॉइस के हैं, और वॉइस हमें क्या सिखाता है, हमें वॉइस सबसे पहले उनके स्ट्रक्चर्स, उनकी ग्रामर आनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वाक्य कौन से टेंस का है, और वाक्य सबसे पहले जानने के लिए हमें आइडेंटिफिकेशन चाहिए, और आइडेंटिफिकेशन हमेशा किसी भी वाक्य के अंत में मिल जाती है। उसे समझाया जाता है, उसे पीटा जाता है, उसे कहा जाता है। तो ही इज ऑलवेज, आप हमेशा के लिए यहां ऑलवेज ले सकते हैं। अंडरस्टैंड और मेक अंडरस्टैंड में फर्क जानते हो, समझाया जाना की इंग्लिश क्या होगी, ही इज ऑलवेज मेड अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से आपका वाक्य बन जाएगा। कोई दिक्कत है, जैसे वापस देख सकते हो सबसे पहला वाक्य था मैं पढ़ता हूं, इसमें आपका काम करने वाला कौन है, मैं। ये वाक्य अगर ये होता कि हम पढ़ते हैं तो क्या आता, वी रीड। सब लोग पढ़ते हैं, एवरीवन रीड्स। कोई नहीं पढ़ता है, नो वन रीड्स। एवरीवन, नो वन, नोबॉडी, ये जितने भी वर्ड है ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काउंट किए जाते हैं। हमें पढ़ाया जाता है तो हम क्या लिखते हैं, हमें पढ़ाया जाता है, अगर मुझे की जगह आता हमें तो वी आर पढ़ाया जाता है, वी आर टॉट। और यहां पर तुम्हें पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट। हमें खिलाया जाता है, वी आर फेड। ओके, FED। अब यहां जो है हमें बताया जाता है, वी आर टोल्ड। तुम्हें बताया जाता है, यू आर टोल्ड। मुझे बताया जाता है, ठीक है। तो आई के साथ हमेशा ही आएगा, आ जाएगा। तुम्हें पीटा जाता है, यू आर बीटन। ओके, उसे हमेशा समझाया जाता है, तो ही इज ऑलवेज मेड अंडरस्टैंड। कुछ और सेंटेंसेस देख लीजिए ताकि आपका एक टेंस कंप्लीट हो और उसके जो हम सेंटेंसेस बनाते रहते हैं, ठीक है। जैसे प्रत्येक वर्ष भारत में लाखों लोग सड़क दुर्घटना में क्या होते हैं भाई, मारे जाते हैं, ठीक है। अब इस वाक्य को थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा है, जितना बड़ा सेंटेंसेस होता है उतना इजी होता है। देखो कैसे, प्रत्येक वर्ष भारत में लाखों लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। तो आपका पहला काम क्या है इसमें, कि इसमें कौन, सब्जेक्ट की बात करूं, कोई सब्जेक्ट है इसमें, कौन मरता है, लाखों लोग। क्या करते हैं लाखों लोग, अपने आप को मारते हैं, अपने आप को कोई नहीं मारता है, वो एक रोड एक्सीडेंट में क्या करते हैं, मारे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ब की। तो वर्ब क्या है इस वाक्य में, मारे जाते हैं, यानी स्वयं नहीं मरते हैं, मारे जाते हैं। ये एक्शन किसके द्वारा किया जाता है, ये रोड एक्सीडेंट के अंदर एक जो घटना है, जो एक्सीडेंट है उसके अंदर ये कोई घटना जो है वो हैपन होती है, ये चीजें घटित होती है। अब हम ये देखेंगे कि मारे जाते हैं, इसका मतलब अपने आप खुद कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन मारे जाते हैं, लाखों लोग। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, लाखों लोग।
तो लाखों लोगों के लिए आपकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? मिलियंस ऑफ पीपल। ठीक है, मिलियंस ऑफ पीपल। जैसे मान लो आज हजारों लोग मारे जाते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल या 100 पीपल, कुछ भी कर सकते हैं। सैकड़ों लोग मारे जाते हैं तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल। अब ये पीपल, मिलियंस ऑफ जो पीपल है यानी लाखों लोग हैं, ये क्या होते हैं? मारे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आगे? आर। यहां हम आर सभी प्रकार के जो जितने भी सेंटेंसेस है इसमें हम तीन चीजें मेनली ले रहे हैं। सबसे पहले हमने लिया आई के साथ एम या वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमारा वाक्य पैसिव वॉइस का था। कैसे पता चला? अगर किसी वाक्य में कर्ता काम करने वाला मिसिंग हो तो वो पैसिव वॉइस का है। मुझे बताया जाता है, हमें बताया जाता है, तुम्हें पीटा जाता है, उसे समझाया जाता है। प्रत्येक वर्ष भारत में लाखों लोग दुर्घटना में मारे जाते हैं। तो ये सभी के सभी प्रेजेंट्स के हैं और इसको अगले टेंस में बदल रहे हैं। तो मिलियंस ऑफ पीपल आर, मारना, ठीक है, मरना अलग है, मारना के लिए क्या यूज कर सकते हैं? किल्ड। यानी ये मारे जाते हैं, अपने आप नहीं मरते हैं, डाई नहीं है। लोग मरते हैं, पीपल डाई, लेकिन मारे जाते हैं तो पीपल आर किल्ड। किस में मारे जाते हैं? अब इस इंग्लिश हमेशा क्या होती है, जब हम अंग्रेजी का सेंटेंसेस बनाते हैं तो अंग्रेजी हमेशा उल्टा चलती है। यानी पहले हमने लिख दिया कौन मरते हैं? मिलियंस ऑफ पीपल। फिर मारे जाते हैं किसके अंदर? में की इंग्लिश क्या होती है? इन। किसमें? रोड एक्सीडेंट्स, इन रोड एक्सीडेंट्स। जो शेष रह गया वो है भारत में, तो आप लिखोगे इन इंडिया। फिर आगे क्या बच गया? प्रत्येक साल, तो आप एवरी ईयर यहां जोड़ सकते हो, आप चाहो तो शुरू में भी जोड़ सकते हो वाक्य के, तो एवरी ईयर। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ये सभी सेंटेंसेस आपको मौखिक रूप से बनाने आने चाहिए। तो चलो कुछ सेंटेंसेस की हम करते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे। बताओ, भारत में गली गली में क्रिकेट खेला जाता है। वाक्य को ध्यान से सुनो, भारत में गली गली में क्रिकेट खेला जाता है। अब इसके अंदर कहां खेला जाता है? भारत में क्या खेला जाता है? क्रिकेट। क्या खेला जाता है? यानी जो काम है वो क्या है? खेलना। और क्या खेला जाता है? यानी ऑब्जेक्ट आपका क्या है? क्रिकेट। तो आपका सेंटेंस कहां से शुरू होगा? भारत में गली गली में क्रिकेट खेला जाता है। क्रिकेट इज प्लेड इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। क्रिकेट इज प्लेड इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, ठीक है। तो जैसे हम अभी केवल बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल की, दुनिया भर में अंग्रेजी बोली जाती है। कैसे बनेगा बताओ? इंग्लिश। सबसे पहले क्या बोली जाती है? इंग्लिश। सबसे पहला पार्ट होता है जब हम वाक्य बनाने की शुरुआत करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, कई वाक्य को देख लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये हार्ड है, तो वाक्य की शुरू ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि क्या बोला जाता है। क्या? सबसे पहले आप वर्ब पर जाया करो। वर्ब क्या है? बोली जाती है। क्या बोली जाती है? इंग्लिश। तो इंग्लिश आगे क्या बोलेंगे? इंग्लिश के साथ क्या आएगा? इज। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, वो दुनिया भर में चाय पी जाती है। टी इज टेकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए हम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस आप इस प्रकार से बना सकते हो। तो इस तरीके से जो 6 सेंटेंसेस है इनको आप देखोगे, फिर हम आगे लिखेंगे। चलो टेक योर टाइम, थोड़ा समय लो, जल्दी से इनको लिखने की कोशिश करो। देखो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, जितने भी सेंटेंसेस है इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस ही क्यों है, ये एक्टिव वॉइस का क्यों नहीं है। पहले अगर हमें ये पता चल जाए कि ये सेंटेंसेस है, जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो मुख्य डिफरेंस की बात अगर है तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? जैसे खाना पक रहा है, ठीक है, जैसे मान लो कोई वाक्य आ जाए कि तुम्हारी मम्मी खाना पका रही है, रवीना खाना पका रही है, उसका भाई खाना पका रहा है। तो ये जितने भी सेंटेंसेस है कि तुम्हारी मम्मी खाना पका रही है, इसमें कौन खाना पका रहा है? हु इज कुकिंग फूड। तो हु का जो जवाब है वो क्या है आपका? योर मदर, रवीना इज ब्रदर, आई एम कुकिंग फूड, यू आर कुकिंग फूड, वी आर कुकिंग फूड, है ना, समवन इज कुकिंग फूड। कोई भी खाना पका रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? उपलब्ध है। लेकिन इस सेंटेंसेस के अंदर क्या दिख रहा है?
खाना पक रहा है। जैसे कोई पूछे जैसे व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, तो कोई बोल दे भाई खाना पक रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, है ना, दूध उबल रहा है, ऐसे सेंटेंसेस। तो खाना पक रहा है का मतलब है कि हमें ये देखना है सबसे पहले कि ये काम हो रहा है, इसका मतलब है ये जारी है। खाना पक रखा है यानी अभी भी खाना पक रहा है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फूड, जब हम खाना की बात कर रहे हैं तो खाना अभी भी क्या है, पकना जारी है। तो जिस वाक्य के लास्ट के अंदर क्या आ रहा है, रहा है, रही है, इट मीन्स ये कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी इसके अंदर काम जारी है। इसमें अभी कुछ और भी वाक्य दिखाई दे रहे हैं आपको जिसमें कोई ऐसा है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, कौन सा, 10वां है, पेड़ों को क्यों काटा जा रहा है। जैसे मान लो पेड़ों को काटा जा रहा है, हालांकि ये वाक्य जो है इसमें क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है कि पेड़ों को क्यों काटा जा रहा है, पेड़ों को क्यों काटा जाता है, पेड़ों को क्यों काटा जाएगा, पेड़ों को क्यों काटा गया। हर अलग अलग टेंस में बनाए जा सकते हैं सेंटेंस तो, लेकिन सबसे पहला काम है कि खाना पक रहा है, चाय बन रही है, पानी उबल रहा है, इसके अंदर सब्जेक्ट है कोई, सब्जेक्ट इज मिसिंग इन दिस सेंटेंसेस। कौन पका रहा है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, हमारा फूड, फूड यानी क्या, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमने क्या लिखा, फूड। चाय बन रही है तो क्या लिखते हैं हम, टी लिखते हैं। अब बन रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इजेमार, और इजेमार जो है उसे आप जानते हो पैसिव वॉइस में इजेमार प्लस क्या लगाते हैं, बीइंग। यानी पैसिव वॉइस के अंदर आप जो भी सेंटेंसेस कंटिन्यूस के होते हैं उसके साथ आप क्या यूज करते हो, बीइंग। फ्यूचर्स कंटिन्यूस को छोड़ दें तो उसके साथ क्या होता है, उसको पैसिव वॉइस में बदला ही नहीं जाता है। जाता है क्या, नहीं बदला जाता है, ठीक है। तो यहां पर फूड के साथ क्या यूज करोगे, फूड सिंगुलर है तो आप यूज करोगे इज। खाना पक रहा है तो फूड इज बीइंग, ठीक है, रहा है, क्या हो रहा है, पकना, तो फूड इज बीइंग कुक्ड, ठीक है। मान लो पूरा होता है कि खाना जैसे रसोई में खाना पक रहा है तो फूड इज बीइंग कुक्ड इन किचन, इस प्रकार से हो जाता है। चाय बन रही है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, टी इज बीइंग मेड, टी इज बीइंग मेड, मेड से पहले क्या जोड़ना है, बीइंग। ये बीइंग अगर हम नहीं जोड़ते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जैसे पेड़ों को काटा जा रहा है तो ट्रीज आर बीइंग कट। अब पेड़ों को काटा जा रहा है तो इसके अंदर हम पेड़ जो वर्ड है आपका ट्रीज, इसके साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, आर, बिकॉज ट्रीज आर प्लूरल सेंटेंस है ना, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। और काटा जा रहा है इसका मतलब है कि ट्रीज को आर और आर के साथ बीइंग, क्योंकि कौन काट रहा है वो आपके इस वाक्य में क्या है, मिसिंग है। तो ध्यान दीजिए, फूड इज बीइंग कुक्ड। अब आगे वाक्य आपको पेड़ों को काटा जा रहा है, नहीं है, जाता है। जैसे प्रत्येक दिन बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है ना, बहुत सारे जंगल क्या है, साफ किए जा रहे हैं। तो ये सेंटेंसेस इसमें एक बार फिर से क्या आ गया आपका, प्रेजेंट सिंपल। तो आप क्या लिखोगे, पेड़ों को क्या लिखोगे, ट्रीज। यहां आर ही आएगा, कंटिन्यूस चेंज करोगे अगले टेंस पे आर, लेकिन यहां बीइंग नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये सिंपल में है तो आपको अगले टेंस में यानी इजेमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आर के साथ आप क्या यूज करोगे भाई। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस में कहां से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अगर बाई और सब्जेक्ट है सेंटेंस में तो लिख देंगे, अगर नहीं है तो सीधा लिख देंगे अदर जो भी है। तो हम जो सेंटेंस बना रहे हैं सबसे पहले लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट, फिर लिख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, क्या लिखा, इज, फिर हमने लिखा एमबी की थर्ड फॉर्म यानी क्या लिखा, बीइंग, फिर क्या लिखा, कुक्ड। सेम ऐसे हो जाएगा, ट्रीज आर कट, पेड़ों को काटा जाता है, इतना ही सेंटेंस है, ट्रीज आर कट। उसकी बहन को पुरस्कार दिया गया, किसकी बहन है, मान लो कोई लड़का है, लड़की की भी हो सकती, तो हम लिख सकते हैं कि हिज सिस्टर, हर भी हो सकता है। दिया गया, पुरस्कृत किया गया, कई बार तो पुरस्कृत किया गया या उसको दिया गया, ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे कि इसमें टेंस कौन सा है, दिया गया, कौन सा टेंस है,
पास्ट सिंपल है, यानी यहां हम जो देखेंगे लास्ट में दिया गया, जैसे या, ये, आ, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे, ये कौन से टेंस में आता है? पास्ट सिंपल में, है ना। आतंकवादियों को गोली मार दी गई, कौन सा टेंस हो गया? आतंकवादियों को पकड़ा गया, पास्ट सिंपल, गया। ठीक है, जो भी सेंटेंसेस है उस तरीके से। मेरे भाई का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया, क्या आ गया? या। ठीक है, तो ये जो भी ये सेंटेंसेस है उसके अंदर या ही आ रहा है, तो आप सबसे पहले लिखोगे हिज सिस्टर। क्यों लिखा हिज सिस्टर? क्योंकि आपका ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। आप आगे लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब वाज, क्योंकि ये पास्ट सिंपल में आपको चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूस में, तो हिज सिस्टर वाज। दो तरीके से लिख सकते हैं, अवार्डेड भी लिख सकते हैं, और आप चाहो तो लिख सकते हैं जैसे दिया गया, वाज गिवन, क्या दिया गया? प्राइज। हिज सिस्टर वाज गिवन ए प्राइज, उसकी बहन को क्या दिया गया? पुरस्कार। हिज सिस्टर वाज अवार्डेड प्राइज, अवार्डेड भी कर सकते हैं, उसको पुरस्कृत किया गया, तो हिज सिस्टर वाज अवार्डेड। ओके, चलिए, मेरा मोबाइल खो गया है, इसके अंदर देखो क्या खो गया है? मेरा मोबाइल। तो मेरा मोबाइल जो खो गया है, इसके लिए आप सबसे पहले क्या लिखोगे? माई मोबाइल। किसने खोया है? किसने खोया है? क्या खो, बताओ, जैसे क्या खो गया है, तो क्या का जवाब जैसे खो गया है, होना का उत्तर क्या आ रहा है? मेरा मोबाइल। किसने खोया है उसकी बात नहीं आ रही, जैसे मैंने अपना मोबाइल खो दिया है। अगर ये वाक्य ऐसे होता कि मैंने अपना मोबाइल खो दिया है, मैंने अपना पर्स खो दिया है, तो आप मैंने की बात करते तो आप क्या लिखते? आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल, आई हैव लॉस्ट माई पर्स, आई हैव लॉस्ट माई सूटकेस, आई हैव लॉस्ट माई मार्कशीट, आई हैव लॉस्ट एनीथिंग समवेयर, किसी भी जगह कुछ भी कुछ खोते तो इसकी तरीके से बात करते हैं। तो मेरा मोबाइल का मतलब है कि आपने जो खोया है वो ये ऑब्जेक्ट है, ये आपकी वस्तु है। क्या खो दिया? मेरा मोबाइल। गया है, खो गया है, यहां आप देखोगे कि है आ रहा है का मतलब है कि ये टेंस प्रेजेंट है या पास्ट है? प्रेजेंट है, लेकिन काम तो हो चुका है, हो गया है, इसका मतलब है कि ये काम हो चुका है, तो इसे हम किस टेंस में लेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट में लोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट का अगला टेंस जो होता है उसके हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब जोड़नी है। अगला टेंस यानी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज होती है। ठीक है, तो अगला टेंस आपको यूज करना है हैज, और हैज के साथ हैज क्यों लेंगे? बस मोबाइल तो सिंगुलर है भाई, मोबाइल आगे का हैज बीन, आगे लॉस्ट। मेरा मोबाइल खो गया, अगर इसमें ये है नहीं आता और ये वाक्य ऐसा होता कि कल रात मेरा मोबाइल खो गया, खो गया, और कल रात भी आ जाता तो अब लिखते लास्ट नाइट माई मोबाइल वॉज लॉस्ट। हो गया इसका मतलब वाज लॉस्ट आ जाता। समझ आ रहा है? ओके, तो यहां हेज के साथ बीन क्यों लगाया? क्योंकि टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है। उसके लड़के का अपहरण हो गया है, his son has been kidnapped, क्या आएगा? has been kidnapped। जैसे अपहरण के लिए अबडक्ट भी यूज होता है, ABDUCT, अबडक्टेड ना, उसका जो लड़का है उसकी लड़की का अपहरण हो गया है, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। चावल पक चुके हैं, सेम आ गया, क्या पक चुके हैं? चावल। तो क्या का जो जवाब होता है वो हमेशा क्या आता है? बोलो, ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो राइस के साथ क्या यूज करेंगे? राइस हैज बीन कुक्ड। ठीक है, क्या पक चुके हैं, क्या का जवाब, किसने पकाए हैं उसकी बात नहीं हो रही, क्या पक चुके हैं? चावल। तो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस आजकल बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस इजीली बनाए जा सकते हैं। जैसे 10वीं की परीक्षा है, 11वीं 12वीं की परीक्षाओं के अंदर अधिकतर सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के बनाए जाते हैं। अभी 10वीं कक्षा के अंदर आया था एनुअल फंक्शन, तो कोई भी बच्चा अगर लिखना चाहता है तो लिख सकता है जैसे कि पिछले सप्ताह हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। क्या किया गया? मनाया गया। क्या मनाया गया? एनुअल फंक्शन। तो आपका वाक्य बन सकता है एनुअल फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड। किसने मनाया? ये नहीं आया,
हमारे विद्यालय में तो एनुअल फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड इन अवर स्कूल। धूमधाम के लिए इंग्लिश होती है विथ पंप एंड शो, विथ पंप एंड शो। कहां मनाया गया, ऑलरेडी लिख दिया हमने। तो एनुअल फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड, हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल। तो मनाया जाता है तो आप लिखोगे कि जो इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है ना, रक्षाबंधन है, कुछ भी जो भी प्रोग्राम हमारे जैसे टीचर्स डे है, मनाया जाता है के लिए क्या लिखोगे, इज सेलिब्रेटेड। मनाया गया, मनाया जा रहा है, इज बीइंग। मनाया जा रहा है यानी जैसे मान लो कि कोई भी काम जो जारी है उसके लिए आप क्या लगाओगे, बीइंग, इज बीइंग सेलिब्रेटेड। ठीक है, जैसे कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को 2 सप्ताह पहले क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। अब ये अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किसने किया, आया कुछ भाई? जो ईडी है, मान लो जैसे सीबीआई है, ईडी है, ये एक केंद्रीय जांच एजेंसियां होती है, तो ईडी के द्वारा, ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय, इंग्लिश के अंदर ईडी जो है उसको आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कहा जाता है। तो ईडी के द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया। किसको गिरफ्तार किया गया बताओ, अरविंद केजरीवाल को। तो सबसे पहले क्रिया क्या, इसमें काम क्या हुआ, गिरफ्तार करना। इसी से प्रश्न पूछा करो, किसे, कौन या किसने किया, ये नहीं आया। अगर ये आ जाता कि पुलिस ने या ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया तो ये वाक्य आपका सिंपल एक्टिव वॉइस का हो जाता। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, पैसिव वॉइस की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अरविंद केजरीवाल। क्यों, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अरविंद केजरीवाल है। ठीक है, ठीक, अरविंद केजरीवाल क्या जैसे किया गया। ये बात कब की है भाई, वैसे भी पिछले सप्ताह, 2 सप्ताह पहले की बात हो रही है ना भाई। 2 सप्ताह पहले का मतलब क्या है कि बात भूतकाल की है। तो अरविंद केजरीवाल के आगे क्या लिखेंगे, वॉच। अरविंद केजरीवाल वॉज अरेस्टेड। एक चीज हमेशा याद रखनी है कि वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म। तो अरविंद केजरीवाल वॉज अरेस्टेड। आगे क्या लिखेंगे, 2 सप्ताह पहले लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं बिफोर 2 वीक कर लोगे। ठीक है, बिफोर 2 वीक। तो आपको इस बात का ध्यान देना है, जैसे किसने किया, तो हु अरेस्टेड अरविंद केजरीवाल बिफोर 2 वीक्स। हु का जो जवाब आएगा, हु अरेस्टेड, किसने गिरफ्तार किया, वो जो हु का जवाब है वो आपका क्या है, सब्जेक्ट। तो ईडी अरेस्टेड अरविंद केजरीवाल, है ना, फ्रॉम हिज हाउस बिफोर 2 वीक्स। ईडी ने किया गया, क्या बोला था मैंने, ईडी क्या होती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, यानी प्रवर्तन निदेशालय। जैसे डायरेक्टर होता है ना, डायरेक्टर, जैसे डायरेक्टरेट होता है निदेशालय। तो 2 चोरों को पकड़ा गया था, पकड़ा गया था, टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट। पकड़ा गया नहीं, पकड़ा गया था, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। ऐसा किया गया था, हमें बुलाया गया था, जैसे हमें शादी में बुलाया गया था, हम गए नहीं थे, वो अलग है। तो गया था, गया था का मतलब पास्ट परफेक्ट। तो कितने चोर है भाई, 2 चोर। तो आप लिख सकते हैं 2 चोर जो है उसके लिए आप इफ यूज करते हो, और उसके साथ आपको एफ हटाकर क्या यूज करते हो, VES। तो आप क्या बोलोगे, EVES यूज करोगे, सॉरी, 2 वीक्स, 2 थीव्स, सॉरी। आगे क्या यूज करेंगे, हैड, 2 थीव्स हैड बीन कॉट, उसको पकड़ा गया था। मान लो उनको गोली मार दी गई तो शॉट, SHOT, क्या होती है, SSOT, शूट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, शॉट डेड। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाएगा। वैसे देखिए तो मनाया जाता है, मनाया गया और मनाया जाएगा, यानी इट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। बात करें अगर तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 से मनाया जा रहा है। ये कौन सा टेंस है, 1947 से स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, बिकॉज एक टाइम दिया जा रहा है। कब से मना रहे हैं, 15 अगस्त 1947 से। इसके अंदर मनाया जाएगा, क्या मनाया जाएगा बोलो, कौन मनाएगा, आया कहीं पर,
तो सबसे पहले आप सीधा लिखो, क्या मनाया जाएगा? इंडिपेंडेंस। जैसे आप जो शब्द लिखते हो इंडिपेंडेंस, इसमें आपने जैसे लिखा है इंडिपेंडेंट, यानी क्या होता है? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, जो किसी पर क्या नहीं हो? निर्भर नहीं हो। जो डिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट क्या होता है? निर्भर होना। इंडिपेंडेंट यानी क्या होता है? जो निर्भर नहीं हो। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? निर्भर होना होता है, या स्वतंत्र यानी फ्री होना होता है, अपने खुद के क्या लेना? अपने खुद के निर्णय लेना, अपने खुद की बात कह रखना, है ना। इंडिपेंडेंस डे क्या किया जाएगा भाई? विल बी सेलिब्रेटेड, है ना। अब इस प्रकार के सेंटेंसेस आप इजीली बना सकते हैं। सेलिब्रेटेड। अब कब जो था वो आगे लिखेंगे। 15 अगस्त, तो 15 अगस्त का मतलब है कि ये डे है या डेट है? डेट है। तो डेट से पहले क्या यूज करोगे? ऑन। तो इंडिपेंडेंस डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। ठीक है, मनाया जाएगा। तुम्हें कल क्या पढ़ाया गया? तुम्हें कल क्या पढ़ाया गया? इसके अंदर क्या कोई सब्जेक्ट है? किसने पढ़ाया है? कोई नहीं है। तुम्हें कल पढ़ाया गया। जैसे मैं आपसे बोलूं कि तुम्हें कल अंग्रेजी पढ़ाई गई, तो यू वर टॉट इंग्लिश यस्टरडे। लेकिन प्रश्न पूछा गया तुम्हें कल क्या पढ़ाया गया, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या का जवाब क्या आएगा? व्हाट। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे भाई? व्हाट यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ गया व्हाट। व्हाट के साथ हम यहाँ क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट यूज करेंगे? नहीं, हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि वैसे भी चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस का हो चाहे पैसिव वॉइस का हो, WH वर्ड के तुरंत बाद क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसके अनुसार लगती है भाई? अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट। लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो किसके हिसाब से लगेगी? अकॉर्डिंग टू अवर ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? तुम है। तो तुम है की इंग्लिश क्या होती है? यू। और यू के साथ हमेशा क्या आएगा? आर नहीं आएगा, वर आता है आर, लेकिन यहां क्या आएगा? वर। तो व्हाट वर यू, क्रिया क्या है भाई? क्रिया क्या है? टीच। टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टॉट। क्या शेष रह गया? कल। तो कल की इंग्लिश क्या हो जाएगी? यस्टरडे। तो व्हाट वर यू टॉट यस्टरडे। ठीक है। पेड़ों को क्यों काटा जा रहा है? चलो बताओ। तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश क्या होगी? रहा है, रही है। इजेमार। इजेमार किसके हिसाब से आएगा? अकॉर्डिंग टू अवर ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट है नहीं, तो हम यूज करेंगे वाई आर ट्रीज। ट्रीज के साथ आगे हम लिखेंगे बीइंग। सामान्य सेंटेंस में लिख सकते हैं बीइंग आर के साथ, लेकिन इंटरोगेटिव में हम कहां लिखेंगे? ट्रीज के आगे, यानी ट्रीज आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। तो वाई आर ट्रीज बीइंग कट। पेड़ों को क्यों काटा जा रहा है? तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं। मुझे बताया गया, इस वाक्य को बताओ। मुझे बताया गया, आई वॉज टोल्ड। मुझे नहीं बताया गया, आई वॉजंट टोल्ड, यानी आई वॉज नॉट टोल्ड। मुझे वहां नहीं बुलाया गया है, मुझे वहां नहीं बुलाया गया है। haven't been, I haven't been invited there, I haven't been called there। ठीक है। तुम्हें कल एक मूवी दिखाई जाएगी, कल एक फिल्म दिखाई जाएगी। यू विल बी दिखाना, यू विल बी शोड, यू विल बी शोन या यू विल बी शोड ए मूवी टुमारो। ठीक है। कल तुम्हें खाना खिलाया जाएगा, यू विल बी फेड फूड टुमारो। इस प्रकार से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल सेंटेंसेस है। उसे सजा नहीं मिलेगी, उसे सजा नहीं मिलेगी। he won't be punished, सीधा लिख दो, he won't be punished, he will not be punished। उसे सजा नहीं मिलेगी, यानी कौन देगा सजा? वो नहीं आया वाक्य में। किसे सजा नहीं मिलेगी? उसे सजा नहीं मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे सेंटेंसेस में
अगर हम वॉइस की बात करते हैं तो वॉइस के वाक्य किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो कोशिश करनी है घर जाकर इसी तरीके से, पहले हमें ये पता होना चाहिए और लास्ट में कम से कम 15 या 20 वाक्य बनाने। ठीक है, चलो लिख लो।